दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है। आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे एतकाफ़ के जो मुकम्मल फैज़ान मदीना के एतकाफ़ को मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट को जो मैनेज कर रहे हैं, जो इंचार्ज हैं जो इसके, वो है हाजी अमीन रुकन शूरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रुकन शूरा हाजी अमीन साहब ने वक्त अता फ़रमाया है, आज वो हलकों का विज़िट करेंगे। आज जो है वो मुख्तलिफ़ हलकों में जाके आशिकान रसूल से गुफ्तगू करेंगे। आइए हम चलते हैं हाजी अमीन साहब की तरफ और हम देखते हैं कि हाजी अमीन साहब आज किस अंदाज से फैज़ान मदीना के हलकों का एतकाफ़ का विज़िट करते हैं। सल्लु अलल हबीब। ये आप देख रहे हैं कि चारों तरफ माशाल्लाह ये हल्के लगे हुए हैं और ये हमारे मुबल्लिगीन बिल्कुल टाइम टू टाइम जो है वो अल्लाह की रहमत से सिखा रहे हैं। तो क्या क्या सीखा है आपने अभी तक? मोहम्मद ज़ैद तारीफ़ फैसलाबाद से इत्काफ़ के लिए तो नमाज की शराइत, वाजिबात, गुस्ल के फ़र्ज़ वो सीखे हैं हमने अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इससे पहले कहीं पढ़े थे, सुने थे, समझे थे या समझा थे लेकिन तवज्जो से नहीं कभी भी सुने थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अब तवज्जो से याद भी हो गए हैं, तो प्रैक्टिकल भी कराया जा रहा है? प्रैक्टिकल भी करवाया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। चले अल्लाह पाक आपको मीठा मदीना दिखाए। अच्छा, ये तो मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले हैं, इनको कैसे समझाते हैं? कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, कोई बलोची है, कोई उर्दू है। उर्दू तकरीबन चल जाती है। उर्दू चल जाती है, उर्दू समझ में तो आ रही है ना भाई? उर्दू समझ में आ जाती है सबके। अच्छा, पंजाबी सराकी वगैरह आती है खुद। अच्छा, तो जिनको पंजाबी में समझाना होता है तो पंजाबी में समझा दी है, किसी को उर्दू में समझाना होता है तो उर्दू में समझ में आ जाता है। तो यूँ मतलब फ़ायदा हुआ है। ये भी एक लेसन है हमारे लिए कि जैसे अगर बाद में पछतावा करे कि यार काश पहले आ जाते, तो ये एक लेसन होता है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो अमीर रसूल फरमाते हैं कि करने के काम करो, और हम वो काम कर रहे होते जो ना करने के। तो ये एक मुसलमान होने की हैसियत से जो हम पर फ़र्ज़ उलूम हो उनको जो सीखना ज़रूरी है, ये मेरा ख़्याल एक बेहतरीन ज़रिया है इत्तिकाफ़ का। और मदनी काफ़िलों का भी अगरचे ऐसा नहीं है, लेकिन दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में भी इसी तरह सिखाने का एक अंदाज़ है। तो बहरहाल चलें, जब आए दुरुस्त आए। अल्लाह आपको मक्के मदीने का सफ़र नसीब फरमाए। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या सिखा रहे हैं भाई आप इनको? अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के मकरूहात है, तहरीमिया जो है ना वो सीख रहे हैं हम। अच्छा, मकरूहात सीख रहे हैं? जी। वाह। अब बताए भाई किस किस ने यहाँ के कुछ सीखा है? मैं तो मध्य मुज़ाकरा रोज़ाना सीखता हूँ। इसमें कोई मतलब छोटा पन नहीं है, ये बड़ा पन होता है। इंसान एक चीज़ समझे ना कि यार वाकई मैं सीखा हूँ, तो होता ये है कि फिर उसकी कदर होती है कि यार वाकई यार, वरना तो कहता है यार छोड़ो यार क्या बात है यार, ये तो मैं 10 साल की उम्र में पढ़ ली थी मैंने। तो जब ऐसा कभी हो ना, और जब भी कोई ऐसा बयान हो या कोई ऐसी बात जब सीखी जाए, बताने में कोई हर्ज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे माहौल की कदर पैदा होती है। तो इसको लिखना भी चाहिए कॉपी में। उसको लिख सकता है, लिख ले, अच्छी बात है। लेकिन माशाल्लाह मैंने इनका अंदाज देखा कि ये आपको दिखा भी रहे थे। कोनिया दिखा रहे थे, कोनी किसको बोलते, पता चले कोनी का ही नहीं पता है कि कोनी बोलते किसको है। ये माशाल्लाह ये भी देखे मदनी चैनल के नाज़रीन, ये हमारे इस्लाम भाई है जो 12-12 माह के सफ़र भी करते, और बाज़ों ने तो अपनी ज़िंदगी ही दी हुई दावत इस्लामी में। अल्लाह पाक इनको इसमें मज़ीद दावत इस्लामी को बरकत अता फरमाए, ऐसे और मज़ीद इस्लाम भाई मिले, ताकि दुनिया भर में ये वाकई नीड है कि मुसलमानों को जो है वो इल्म दीन सिखाया जाए। माशाअल्लाह। मैं इलाका निगरान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ का इलाके बने हुए, ये तो सारा एक मस्जिद का हॉल बना हुआ है। ये तकसीम कारी है हुजूर। अच्छा। 10-10 हलकों पर और कहीं 15 हलकों पर इलाके बनाए गए हैं, उनमें फिर आगे हलके बने हुए हैं। कितने इलाके हैं?
यहाँ तकरीबन 6 इलाके हैं अंदर ये अल्हम्दुलिल्लाह। भी मदरसा के नाज़रीन आपको बता दूं कि जिस तरह हमारे इलाकों में वार्ड है, फिर यूसी है, फिर तहसील या टाउन है, तो फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर सिटी या सूबा बनता है, तो ये हमारी यहाँ पर तकसीम कारी है। तो ये जो तकसीम कारी है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें 10 हलकों पर एक इलाका बनाया है, ताकि ये जो हमारे हैं इस्लाम भाई, ये एक ऐसे इलाका निगरान ये मॉनिटर करते हैं उन हल्का निगरानों को। तो ये साहबा किराम रिदवान के दौर की भी बातें अगर आप पढ़ें किताबों में, हज़रत सैयद अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये जब सफ़र किया था और वहाँ किताबों में लिखा है कुरान पाक की तालीम देते थे, तो 10-10 के हलके बना रखे थे और 10-10 के हलकों पर एक ज़िम्मेदार मुकर्रर किया था और उस एक ज़िम्मेदार को अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद देखा करते थे। तो उलमा ने किताबों में लिखा है कि एक मतलब पढ़ने वालों की तादाद को शुमार किया गया तो 1600 से ज़ायद थे। तो ये साहबा किराम रिदवान का दौर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुबारक का जो दौर है, कि ये इल्म दीन सीखने का जो एक मंज़र आपको नज़र आ रहा है, या आप देखिए ये आपको ये चीज़ मिलेगी और या महसूस करें कि इस चीज़ से अल्हम्दुलिल्लाह दीन को बड़ी तक़वियत हासिल होती है। और ये वो काम है जो इस्लाम की ज़रूरत है, यानी बीइंग अ मुस्लिम जो हमें मालूमात होनी चाहिए, बदकिस्मती से वो है नहीं। तो दावत इस्लामी ये माहौल फ़राहम कर रही है ताकि इस तरह से मज़ीद प्रमोशन हो और दीन की मालूमात हासिल हो। माशाल्लाह चांद रात से हुजूर काफ़िले भी इंशाल्लाह हाथ हाथ होंगे और मदनी कोर्सेज़ के लिए कसीर इस्लामी भाई तैयार हैं, उनके फार्म भी फिल हो चुके हैं। अच्छा ये भी है कि अभी ये तो हो गया, ये समझ लें अपना आइटम जो है ना टेस्ट करा रहे हैं और असल माल इनको फिर चांद रात से बेच रहा है। तो मुझे ऐसे ऐसे अफराद याद है कि जो यहाँ इतिकाफ़ करने आए थे, फिर 12 माह पूरे करके वापस गए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह दीन का दर्द, इल्म दीन की अहमियत को जो समझाया जाता है, तो माशाल्लाह हमारे मौलमीन और फिर इनके निगरानों का उन सबका बड़ा किरदार है। अल्लाह इसमें मज़ीद दावत इस्लामी को बरकत अता फरमाए। फिरत का सामा मरहबा। ये सारे 1 महीने के हैं। तो यार ये 1 महीने के इस्लामी भाई ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, इनको संभालते कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं संभालने की। कहते हैं ये तो तंग बहुत करते हैं भाई, ये जो गूंगे बहरे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे इस्लाम भाई, ये भी कुछ तामुन करते हैं और हम भी कोशिश करते हैं। अब ये देखिए शफ़क़त और मोहब्बत जो है ना, इसका तो एक दर्ज देते हैं मेरे अहले सुन्नत कि आप बिल्ली को श्श करके भगाएंगे तो भाग जाएगी और पुछ करेंगे तो आपके कदमों में लौटेगी। तो ये भी दावत इस्लामी की एक खुसूसियत है कि वो तबका जिसको माशरे में इग्नोर किया जाता है, अच्छा जब वो तबका जब करीब होता है तो बाद औक़ात तो इसको बोझ समझा जाता है, लेकिन दावत इस्लामी के माहौल में आप देखें कि कितना ये डिसिप्लिन आपको नज़र आ रहा है। तो ये जनाब ये एकदम लाइन में बैठे हुए हैं, फिर ये टाइम टू टाइम नमाज के लिए उठेंगे, फिर ये सोएंगे, फिर ये खाने के वक्त खाना खाएंगे। तो ये सारा एक डिसिप्लिन कायम किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकतें पाई जाती। ये नदीम भाई जो है ये इशारे करते, तो आपने इतने सारे इशारे क्यों सीखे भाई? ये मुर्शिद का फैज़ान, उन्होंने फरमाया कि नेकी दावत आम करनी है पूरी दुनिया में। इन लोगों में भी गूंगे बहरे जो हैं, ये ऐसा तबका है कि जिनको आम तौर पर इनको नहीं अच्छा समझा जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की बरकत से इनकी ज़ुबान से की और अल्हम्दुलिल्लाह दीनी काम इनमें हो रहा है। यानी ये हमारे मुबल्लिग हैं जिन्होंने इशारों की ज़बान सीखी है। अब इशारों की ज़बान सीखने के लिए कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली है इनको, ये दावत इस्लामी के माहौल में इस शोबे में आ गए और ये वो तबका कि जिसको वाकई इग्नोर किया जाता है, माशाल्लाह ये तरबियत देते हैं। अल्लाह आपको बरकत दे। फिरत का सामा इस बार पहली मरतबा इतिकाफ में आए या इससे पहले भी इतिकाफ किया है? पहली बार कर रहे हैं अच्छा, मुझे भी तो कितने दिन का इतिकाफ किया है? महीने का। एक पूरे महीने के लिए आ गए। तो आपको किसने दावत दी थी? एक जहन बना मेरा। ये कैसे ज़हन बना? किसी से सुन के बना, किसी को किसी ने बोला था आपको? हाँ हमारे निगरान साहब ने कहा था। अच्छा, जी जी। तो आपको नज़र नहीं आता तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पर? नहीं माशाल्लाह कोऑपरेट करते हैं मेरे साथ, बहुत अच्छे सब। अच्छा, क्या कोऑपरेट क्या करते हैं? मतलब कि
वॉशरूम ले जाना, वज़ू कराना, अच्छा, साथ खाना खिलाना, बिठाना, सुलाना, हर चीज़ में बहुत साथ दे रहा है हमारा माशाल्लाह। यानी आपको लगता है कि ये एहतिकाफ में आपको सहूलत मिली है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। तो आप जो ये इतना सारा ताउन करते हैं और जो लोगों ने इतना ताउन किया, खिलाया पिलाया, और ये जो इतना लाखों लाख करोड़ों रुपए जो खर्च करते हैं, जी जी तो आपको लगता है कि आपकी दिल से दुआएं निकलती हैं इनके लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल बेशक बेशक। अच्छा, जी जी आप देखिए मदनी चैनल के नाजरीन, ये तबका जो बज़ाहिर आँखों की रोशनी नहीं है, लेकिन मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा कि जिन्होंने दावत इस्लामी पे भरोसा किया, और आपने लाखों लाख करोड़ों रुपए जो इसमें ज़्यादा 9.5 करोड़ रुपए का जैसे हम बजट बताते हैं कि ये हमारा एक्सपेंस होता है एहतिकाफ में, तो ये सारे जो अखराजात में जिन लोगों ने ताउन किया है उसको इस तरह के तबके की भी दुआ है। अब आप बताएं कि जब इस तरह का तबका कि जिसको ये भी माशरे में वो तबका जिसको इग्नोर किया जाता है, लेकिन माशाल्लाह आपने खुद ही सुना कि ये बता रहे कि हमारे इस्लाम भाई कभी वज़ू करना है तो ले जा रहे हैं, वॉशरूम ले जा रहे हैं, टाइम पे कहाँ सुलाना है। अब ज़रा इनकी एक मखसूस जगह है, इस मखसूस जगह पर ही इनको सोना है, तो ज़रा ये सोए। अब रात को आपको मुझे भी कभी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ गई, उड़ गए, तो अब कौन है जो इनको यहाँ इतने बड़े रश में वॉशरूम तक ले जाए? तो बाकायदा इन्होंने हमारी मजलिस ने इनकी ज़िम्मेदार मुकर्रर की है, जिनको हाथ पकड़ कर ले जाते हैं, फिर उसको वापस लाना, वक्त पर उसको वज़ू कराना, वक्त पर उसको नमाज़ पढ़ाना, वक्त पर ये हल्कों में शिरकत कराना, वक्त पर खिलाना, वक्त पर सुलाना। तो अल्लाह पाक हमारे उन तमाम खैर हज़रात को भी जज़ाए खैर दे, और मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारी पूरी दावत इस्लामी की मैनेजमेंट को भी कि माशाल्लाह इन्होंने इंतज़ामात किए हैं, और अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि दिल से दुआएं नहीं है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। तुम दावत इस्लामी को जा